हैं श्री अनिल कुमार जी जैन तोड़े वाले। मुनि श्री जी के 13 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि दया के कितने भेद होते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्य। पवित्र शब्दों के कभी कोई भेद नहीं होते। दया सिर्फ दया ही होती है। जिसको दी जा रही है वो पीड़ित व्यक्ति होता है और पीड़ा अनंत प्रकार की है, लेकिन दया का कोई भेद नहीं होता। अब अगर इसको विस्तार करना ही है तो फिर करुणा दान, दया का दान, क्षमा का दान, बहुत सारी चीज़ें के पीछे हम दया शब्द जोड़ करके उसको कथन कर सकते हैं। किसी को अभय दान दे दिया तो भी एक प्रकार की दया है, क्षमा कर लिया वो भी एक प्रकार की दया है। संसार के प्रत्येक जीवात्मा के प्रति उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट जो प्रेम भाव है, उस सर्वोत्कृष्ट प्रेम भाव को ही वास्तविकता में दया कहा जाता है। क्योंकि किसी पर दया सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो परेशान है। दया बहुत व्यापक रूप लेकर के होती है। प्राय करके संसार में ये प्रचलन है कि जो दुखित है, पीड़ित है, व्यथित है, असहाय है, दीन है, लाचार है, अनेक प्रकार के पीड़ाओं में, दर्द में, वेदनाओं में वो जीवन गुजार रहा है, कोई जख्म है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो दुखी होगा, अशांत होगा, पीड़ित होगा, उसी पर दया की जाती है। नहीं, ये तो एक अधूरी सी भी अधूरी लोली लंगड़ी परिभाषा है। जो सुखवान है, संपन्न है, वैभव संपन्न है, बुद्धि संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, यश कीर्ति समृद्धिवान है, देवता भी जिसके पास आकर के जिसकी सेवा कर रहे हो, ऐसे उन आत्माओं पर भी दया की जा सकती है। क्योंकि दया का मतलब सिर्फ दुखी व्यक्ति के ऊपर किया हुआ उपकार नहीं होता। सुखी व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, वैभवशाली व्यक्ति है, उस पर भी दया आना चाहिए। अब दया वहां कैसे करोगे? जिसका शरीर स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी उसके पास भरा पड़ा है, तीर्थंकर बन करके घर में बैठे हैं, देवी देवता रोज आकर के उनका भोजन दे रहे, कपड़ा दे रहे, सेवा कर रहे, फिर उस व्यक्ति पर भी दया आना चाहिए। और वो दया ये है कि देखो इस व्यक्ति के पास रूप है, लावण्य है, सौंदर्य है, कांति है, तेज है, हष्टता है, पुष्टता है, वैभव है, समृद्धि है, कीर्ति है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा इसके चरणों में निरंतर गर्दन झुका करके, मस्तक झुका करके खड़े हैं, लेकिन बेचारे के पास वितरागता नहीं है, दया धर्म नहीं है। बेचारा अभी भी संन्यास लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पा रहा है, या अभी भी बाहर के भौतिक पदार्थों को प्राप्त करके ही उसमें खुशियां मना रहा है। ये इसके पास 28 मूलगुण नहीं है, ये अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रहा है, बेचारा कहीं का। तो जरूरी नहीं है कि दया सिर्फ दुखी, परेशान, अशांत व्यक्तियों पर ही प्रकट की जाए। जो सुखवान है, संपन्नवान है, वैभववान है, ज्ञानवान है, उसको ऊपर भी हमें दया करना आना चाहिए। और अपने घर में हमारी माता है, पिता है, हमारी पत्नी है, हमारा पुत्र है, हमारे बंधु बांधव स्नेहीजन है, ये यथेच्छ सुख भोग करके संतुष्टि को तो प्राप्त हो चुके होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि क्या कमी है मेरी पत्नी को, क्या कमी है हमारे घर में बहू बेटियों को, हमारे घर में तो सब है, सब आराम से जिंदगी जी रहे, इनके ऊपर क्या दया करना। लेकिन नहीं, आप कभी घर में बैठिए एक कोने में, कभी कुर्सी पर शांत आंख बंद करके, और अपने ही परिवार के एक एक व्यक्ति को स्मरण कीजिए। आप अपने बड़े बेटे, छोटे बेटे, उनकी पत्नियां, आपकी नाती पोती, आपकी पत्नी स्वयं की,
और भी आपके घर के जो मेंबर होता है, एक एक व्यक्ति को याद कीजिए और बिल्कुल अत्यंत अंतःकरण में दया का भाव जागृत करके उनको याद बस कीजिएगा। ये मेरी पत्नी, जैसे आप अपनी पत्नी को स्मरण कीजिए। प्राय करके हम अपनी पत्नी को कुछ अन्य भावों में हमेशा स्मरण करते हैं। कभी दया के भाव हृदय में भर करके उसको स्मरण करके देखो। पूरे जीवन भर कितना हमारा क्रोध, कितनी मान, कितनी मायाचार, कितना कृष्णा, कितना अंतःकरण के मेरे दुर्गुणों को उसने सहन किया, वहन किया, निर्वहन किया, और बदले में मैंने क्या दिया उसको? न क्षमावान बनने दिया, न दयावान बनने दिया, न करुणावान बनने दिया, न दानी बना पाए, न भगवान का भक्त हम उसको ठीक से कभी बनने के लिए मदद कर पाए। तो वो भी कितनी, आज भी इस उम्र की दहलीज पर वो पहुंच गए, हम दोनों भी। लेकिन क्या सही में आपको लगता है कि आपने एक कन्या जो विवाह करके अपने घर में लेके आए थे जीवन साथी के रूप में, पूरा मनुष्य भव तुम्हारा भी करोड़ों जन्मों के बाद दुर्लभता से मिला था, उसको भी अपना मनुष्य शरीर दुर्लभता से मिला था, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके वाणी, आंख, नाक, कान, आपकी इंद्रियां, आपके मन के द्वारा, आपके हृदय के द्वारा कोई बहुत बड़ी दया उसको कभी प्राप्त हुई है? नहीं प्राप्त हुई है। हमने प्रेम किया, भोग दिए, आनंद दिया, वस्त्र दिया, सोना दिया, इच्छाओं की पूर्ति करते रह गए, और बाहर के सारे संसार के जगत के 5 इंद्रिय और मन को सुख देने वाली सारी चीजें दे दी, लेकिन उसकी आत्मा को सुरक्षित करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी, जो एक आपकी दया प्राप्त करके, वो एक आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके वो एक निश्चल आत्मा बन सकती थी, लेकिन आपने उसको गुणवान बनने के लिए कभी कोई मदद नहीं की। उसको रूपवान बनाने में, उसको वस्त्र अच्छे देने में, उसके संसार की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो आपने मदद किया, लेकिन उसकी आत्मा का गुण बढ़े इसके लिए आपने आज तक कभी कोई विचार तक नहीं किया। और वो भाव जागृत करके उसको कभी स्मरण करके देख लो। कभी अपने पुत्र पुत्रियों को, कभी अपनी भाइयों को, कभी अपनी उनकी भाभियों को याद करके दया का भाव धारण करके कभी स्मरण करके देख लो, तो ऐसा लगता है कि कितना सब कुछ हमने खो दिया। हम अपने ही खून के रिश्ते, जिनके लिए मैं यहाँ घर में रहा, मकान में रहा, जो मेरे जीवन का एक अंग था, यही 8-10 लोग हमारे जीवन का आधार है। मैं दुनिया में कहीं भी जा कर के कुछ भी प्राप्त कर लूँ, मेरे सबसे ज़्यादा खुशियाँ तो मैं इन्हीं लोगों के साथ मनाता था, और इन्हीं लोगों पर मेरी तरफ से कभी कोई पर्याप्त दया प्राप्त नहीं हुई है, मेरे द्वारा दया का दान नहीं किया इनके लिए। तो कितने सारे ऐसे व्यवहार हो गए हम जीते जीते आसपास में, जो अच्छे थे, बुरे थे, घृणात्मक थे, निंदात्मक थे, आलोचनात्मक थे। हम रिश्ते बिगाड़ करके बैठे उस घर में, एक घर में छत में रहते तो भी। तो कभी हम अपने परिवार, अपने समाज के, जिनके साथ हमारा उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना होता है ना, तो कभी उनके ऊपर भी दया की दृष्टि से अवलोकन करना चाहिए। कभी कभी हृदय में दया, बुद्धि में दया धारण करके अपनी सारे सृष्टि के जीव जगतों को थोड़ा स्मरण भी कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम स्मरण नहीं करते, हम काम वासना से स्मरण करते हैं, कभी किसी को द्वेष भाव हृदय में धारण करके स्मरण करते हैं, हम सारी दुनिया को हम याद करते हैं, कभी क्रोध से याद कर लेते हैं, कभी प्रेम से याद कर लेते हैं, कभी किसी से याद कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम बैठे हैं और हम दया से याद कर रहे हैं अपने प्रियजनों को। ये कभी नहीं होता। और हमेशा मैं श्रावकों को प्रेरणा देना चाहूँगा कि आपके अंतःकरण में जितनी भी अच्छाई आप चाहते हो ना, ये आप अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के मुखमंडल के ऊपर जब तक आपके दया की छींटे नहीं छिड़काओगे ना, तब तक आपका हृदय कभी मलिनता से मुक्त नहीं होने वाला। इसलिए जो हुआ सो हुआ, जो किया सो किया, जो गलतियां हुई, अपराध हुए, अक्षम्य था, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, तू मैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा, सब छोड़ करके हम किसी के सामने आपको जाने के लिए भी नहीं कह रहे कि आप जा करके ऐसा ऐसा करो, उसके साथ माफी मांगो, नहीं। हम कह रहे वही कुर्सी पे बैठो और आंख बंद करके बैठो और अपने प्रत्येक परिवार के व्यक्ति पर अपने अंतःकरण की दया की बौछार कर दो, और उनके हृदय में आपके लिए जो है सो रहने दो। उनको भी कोई कभी गुरु मिलेगा तो उनको भी हृदय वो परिवर्तन करने के लिए कहेगा तो कर लेंगे, लेकिन आप अपने अंतःकरण की सारी मलिन भावनाओं को, सारे द्वेष भाव, घृणा का भाव तभी निकल पाएगा जब तक चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा अपने परिवार, अपने इष्ट बंधु बांधवों के लिए दया की बूंदे नहीं छिड़काओगे। तो ये धर्म वर्षा जो होती है ना बेटा, ये चिंतन में अधिक मात्रा में होती है। इसलिए दया परिपूर्णता क्या होती है,
तो मात्र किसी दुखित व्यक्ति और किसी अनाथालय में जाकर के किसी को भोजन खिलाना, किसी गाय को जानवर को खिलाना, ये मात्र दया नहीं है। दया वहाँ भी होना चाहिए जो सुखी है, संपन्न है, बगल में बैठा है, मेरे इष्ट मित्र बंधु बांधव है। तो समझ लेना संसार में आप ये जो भेद मत करो, जहाँ जहाँ जीवित जीव है समझ लेना वहाँ तुम्हें दया पहुँचानी है। वो दया कैसे पहुँचानी है वो आपके विवेक पर डिपेंड करता है। तो सुखी के पास कैसे दया पहुँचाऊँ, दुखी के पास कौन सी दया पहुँचाऊँ? तो सुखी व्यक्ति के पास दया चिंतन से, मनन से, उसके आत्मकल्याण के लिए दयालु होकर के विचार कर लेना चाहिए। ऐसा महाराज श्री, क्रोध एक ऐसी चीज है कि मैं जानता हूं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और बहुत मतलब अपने मन में ऐसी शांति रखता हूं, लेकिन कभी कारणवश ऐसी सिस्टम बन जाते हैं कि क्रोध उबल आता है। इसके लिए कैसे मतलब? देखो क्या है कि मैंने कई बार आप लोगों की बात की प्रेरणा दी कि जो भी दुर्गुण हमारे पास है, हम सिर्फ दुर्गुण कभी छोड़ नहीं सकते। आप सिर्फ अपने अंदर के क्रोध को अलग ही करना चाहोगे तो उसकी जगह आपको कुछ रखना पड़ेगा ना। आप उसकी जगह कुछ रखना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। आप जब 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा में होते थे तो निम्नलिखित जगह पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो आप अगर क्रोध वहां से हटा रहे हो तो वहां के लिए कुछ आपको ला करके रखना पड़ेगा। आप खाली दिमाग तो रख नहीं सकते। दिमाग है या तो क्रोध रहेगा, क्षमा रहेगी, दया रहेगी। तो जब तक आप दूसरी चीज वहां नहीं रखोगे तो पहली चीज आप वहां से हटा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए मुझे लाल कलर की घड़ी पसंद नहीं है, तो जब तक दूसरी घड़ी यहां नहीं आएगी तब तक ये घड़ी यहां से हटा नहीं पाओगे। सामान्य ज्ञान है, क्योंकि मुझे तो टाइम देखना है। तो इसी प्रकार आप क्रोध अलग करना चाहते हो तो नहीं अलग कर पाओगे, ना करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि दूसरी चीज ज्यादा डेवलप करो। तो जब तक आप अपने अंतःकरण में दया का भाव, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि अपने परिवार के लोगों के लिए दया का दान दो ना, चिंतन मनन से, तो अपने आप आपका क्रोध कम हो जाता है। जब चित्त हमारा दूसरों के मंगल की कामना करता है तब आंखें खोलने के बाद आप उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर पाओगे ज्यादा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मुझे कोई कहे कि महाराज आप 15 मिनट मौन बैठ जाओ, मैं मौन बैठ करके, यहाँ सब लोग बैठे हैं, मैं एक एक व्यक्ति का चेहरा देखा, हाँ ये मेरी पत्नी है, कितना किया कितना नहीं किया, कितना सहन किया इसने मुझे, मेरे क्रोध मान माया लोभ, मेरे काम विकार को, बेचारी को कितना इच्छा पूरी कर पाया नहीं कर पाया, कितना तो मन मार के रह गई। हाँ तो क्या है, मैंने उसको दयावान क्षमावान सरल स्वभाव बनाने के लिए कभी मदद नहीं किया, मैं तो बस खाली अपने ही धुन में लगा रहा। तो कुछ दया की बूंदे, दया के भाव जब आपके किसी चेहरे के लिए निकलने लग जाएंगे ना, तो आप फिर जीवन में दोबारा उस व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर पाओगे। तो चिंतन का अभाव के कारण ही क्रोधादिक विकार उत्पन्न होता है। एक स्वस्थ चिंतन, जब तक हम किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं रहे तो बुराई तो सोचेंगे ना बेटा। छोटी छोटी चीजों में आक्रामकता हृदय में क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हम छोटी छोटी अच्छाई उनके लिए सोचने के लिए कभी बैठे ही नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं कहीं भी रहता हूँ ना, एक साधना बहुत अच्छी करता हूँ मैं। जब भी मैं धर्मसभा में आके बैठ गया, इधर मंगलाचरण चलता रहता है, कुछ भी चलता रहता है ना, मेरे एक आदत है कि मैं अगर आंखें खोल के देख रहा हूँ ना, तो जिसकी चेहरे की तरफ मैं देखता ना, इसका मंगल हो, इसका मंगल हो, इसका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मन ही मन में ना मंगल हो मंगल, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को देख करके इसके लिए मंगल हो ये शब्द बोलता हूँ मैं। अब जब मंगल हो ये शब्द मैं बोल चुका हूँ तो यहाँ जब ये गलती करेंगे ना तो मैं इनके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने खुद ने इनके लिए मंगल की कामना की है। समझ में आ रहा है? जैसे आप अभी यहाँ खड़े हो और हमारे यह प्रवक्ता वहाँ खड़े हैं, आप इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलो, इनकी तारीफ करो 5 लाइनों में। नहीं भाई साहब आप बहुत अच्छे से वक्ता हो, बहुत अच्छे से बात करते हो, आप अपनी सज्जनता शालीनता नम्रता के साथ बहुत अच्छा जीवन जी रहे। हाँ आपकी सौम्य मुद्रा, आपकी शालीनता सभ्यता हमें बहुत प्रभावित करती है, आपके अंदर सप्त व्यसन नहीं है, आप कभी भी अनर्गल व्यवहार नहीं करते। अब इतना अच्छे तारीफ करोगे, अब बताओ अगर मान लो इन्होंने कोई गलती भी कर दिया अभी 2-4 मिनट के बाद, तो आप इन पर ज्यादा आक्रामक नहीं बन पाओगे। ये नेचर है, ये प्रकृति है, इसको भाव परिवर्तन बोलते हैं। तो आपको अपने भावों में परिवर्तन लाना है ना, तो कोई दूसरा भाव आपको जागृत करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। नमोस्तु महाराज। क्रोध आता है और क्रोध नष्ट करो, ये नहीं होता कभी भी। क्रोध आता है तो आपको दूसरे भाव का विकास करना पड़ेगा। इसी क्रम में
गुरुजी के श्री चरणों में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रही है छोटी सी बिटिया कुमारी आन्या जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगी वंदनीय ब्रह्मचारी दीदी शशि दीदी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी आपसे जिज्ञासा है, आप लोग पैदल क्यों चलते हो, गाड़ी से क्यों नहीं चलते हो? नमोस्तु। गाड़ी है तुम्हारे पास? एक दे दो। आज तक हमें गाड़ी किसी ने दी ही नहीं। दे देंगे। दे दोगे? अच्छा। मुनि महाराज पैदल चलते हैं क्योंकि वाहनों में बैठते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बाइक पे बैठ गए, 4 व्हीलर पे बैठ गए, रथों में बैठ गए, तो उन रथों को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, घोड़ा चाहिए, बैल चाहिए। और उसका जो चक्का घूमेगा ना, गाड़ी में चक्के होते कि नहीं, 4 चक्के 2 चक्के होते, फिर उसके नीचे बहुत सारे जीव जंतु मरण को प्राप्त होंगे, फिर उसका पाप लगेगा हमें। इसलिए हम लोग निरंतर जीवन पर्यंत के लिए पैदल ही चलते हैं और 4 हाथ आगे देखते हुए दिन के उजाले में ही चलते हैं। रात्रि के समय हम लोग कहीं भी विहार आदि नहीं करते, क्योंकि हमारे पैर के नीचे क्या हो जाता है, जीव जंतुओं का विनाश होता है। इसलिए रात्रि में भी नहीं चलते, दिन में चलते हैं। और वाहनों में इसलिए नहीं बैठते क्योंकि उनके जो 4 चक्के 2 चक्के होते हैं उसके नीचे जीव आकर के प्राण चले जाते हैं उनके, तो उसका पाप हमें लगेगा। इसलिए हम लोग वाहनों में नहीं बैठते। आप दे दो की गाड़ी? हाँ ठीक है। ये बिटिया कल पूरे जिज्ञासा समाधान में बैठी रही और चूंकि बाहर से आगंतुक आए थे इसलिए जिज्ञासा नहीं हो पाई थी। आज 6:30 बजे से बच्ची आ गई। जोरदार तालियां बजाइए इस बच्ची के लिए। मैं वंदनीय दीदी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपनी जिज्ञासा महाराज श्री के श्री चरणों में पूछने की कृपा करें। तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अंगूरी जी जैन। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जो विद्याधर की नगरियां हैं, जैसे कहते हैं कि विजयार्ध की श्रेणियों में हैं, लेकिन जो लंका बनी हुई थी या रावण जहाँ रहता था तो उसकी कैसी व्यवस्था थी? कहते पाताल लंका में, तो वहाँ की विद्याधरियों की नगरियां भी हैं क्या वहाँ? नहीं, ये तो कोई श्रीलंका में आज वर्तमान में जो प्रचलन में आया है कि श्रीलंका में रावण रहते थे, तो ये सारे अगम्य स्थान होते थे। विद्याधर वहाँ रहते थे, वहाँ मनुष्यों का आसानी से आवागमन होता नहीं था जी। बस इसीलिए उसको विद्याधर की श्रेणियाँ बोलते थे जी। और महाराज जी, जैसे 63 सलाखा की व्यवस्था है कि आहार होता निहार नहीं होता, क्या 169 पुरुषों की भी ये स्थिति है क्या? उनके माता पिता के लिए नहीं ऐसा कथन मिलता ना जी। उनके माता पिता के लिए ऐसा कथन नहीं मिलता कि उनके भी तो निहार आदि नहीं होते। तो उनके लेना पड़ेगा निहार, ठीक है? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें शास्त्रों में क्लियर भी नहीं है, विस्तार जी, से ऐसा वर्णन ही, मिलता भी इसलिए नहीं। कहीं कुछ ऐसा पढ़ने में नहीं हाँ, आया तो क्या वर्णन कहें? नहीं मिलता। लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि तीर्थंकरों के लिए जो और अन्य प्रकार के नारायण प्रतिनारायण के लिए जो व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था अलग अलग, पुण्य अलग अलग चलता है सबका, तो जरूरी नहीं है कि सबका निहार आदि क्रियाएं एक जैसी बंद हो सबकी। जैसे भरत चक्रवर्ती आदि रहते तो उनकी पटरानियों की कोई विशेष ऐसा कुछ नियम है क्या? मतलब पट्टरानी बनने के लिए? जी नहीं, वही मतलब निहार आदि की व्यवस्था के नहीं लिए। होती ना, होती क्यों नहीं सबकी होती? होती है, बाकी सब लोगों की होती है। जी नमोस्तु महाराज जी। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इसी प्रकार हम सभी के दोष महाराज श्री के मुखारविंद से जो सम्यक समाधान निकल रहा है उससे दूर हो रहे हैं। इसी क्रम में अपनी जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती अंगूरी जी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता जी चौधरी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे ऋषिराज बारंबार नमोस्तु। रत्नात्रय श्रेष्ठ गुणी परमेष्टि विभूषित हो, आगम के बर ज्ञाता किंचित नहीं दूषित हो। प्रश्न पूछिए। हे परम पूज्य गुरुवर, चरणों में आए हैं, श्रद्धा के सुमन संजो अर्पण को लाए हैं। हे गुरुवर, हम जो आपने सुबह बताया था कि आत्मनिंदा और पर प्रशंसा मतलब ये करो, लेकिन आत्मनिंदा किस तरह से करें? हम प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ करके आज तक करते रहे। एक आसान रास्ता शायद पहले मैंने कभी बोला होगा आप लोगों को, पाप प्रक्षालन करने का आसान रास्ता होता है।
नहीं। थोड़ा मजा किया है, लेकिन और एक बार बता देते हैं। पाप ढूंढना बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन है। हाँ। अगर आप अपने दिमाग को पूछोगे कि अपने अपने पाप ढूंढ लो, हाँ। माइक बंद करो थोड़ा सा, तो वो हमारा दिमाग ना बहुत अतीत में ले जाता है, बहुत मुश्किल से हमें अपने सारे पाप दिखाने लग जाता है। तो ऐसे तो पाप प्रक्षाल होने से तो रहा। तो हम कैसे करते थे, 10-15 दिन लगते थे हमें, आराम से काम करते थे वाला। अब 10-15 दिन में एक एक चाल चलते थे हम। तो पहले दिन क्या किया हमने, अपने ये जो एड़ी है ना, एड़ी जहाँ तक अपने शूज़ पहनते हैं आप लोग, इसको टखनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, ये पूरा पंजा है, ठीक है, बस इसको विषय बनाया। इतने ही शरीर के हिस्से को, जो पैर ये होता है ना अपने, जैसे ये पैर है पूरा 5 उंगलियां पैर की है, ये वाली जो होता है ना, यह मुड़ता है ऐसे, यह वाला, यहाँ इसके नीचे पैर का। अब आपको ये चिंतन करना है, जैसे मेरी उम्र अभी 43 साल की है, आपकी उम्र है 50 साल की, तो आपको क्या करना है, बचपन से लेकर के अभी तक, जैसे आपको अपनी उम्र की 12 साल 13 साल 14 साल के बाद की जिंदगी याद आती है, पूरे जीवन में आपने अपने शरीर के इतने मांस के टुकड़े को, इतने पैर के पंजे के लिए कितना पानी, कितना श्रृंगार, कितना रंग रोगन, कितना नेल पॉलिश, कितना श्रृंगार किया, कितने हाव भाव, कितना चमकाया, कितना पैदल चले, कितना असावधानी से चले, रात में कितना चले, दिन में कितना चले, सत्कर्म करने के लिए कितना पैर उठाया, दुष्ट कर्म करने के लिए कितना धरती पर पैर रखे, ये सारे इतने शरीर के हिस्से के लिए कितनी हिंसा, कितना झूठ, कितनी चोरियाँ, इसको बिछिया बना पहनाने के लिए, इसके नेल पॉलिश करवाने के लिए, इसके श्रृंगार करने के लिए, न जाने कितने झूठ, कितने फरेब, कितना सोना, कितना चांदी, सोना तो नहीं पहनते घर यहाँ, चांदियाँ पहनते शायद आप लोग, है ना, तो कितने मायाचारी की। तो इतने शरीर के मांस के हिस्से को, पैर के इतने हिस्से के लिए पूरे जीवन भर कितना पैसा खर्च किया, कितना समय खर्च किया, कितनी बुद्धि खर्च की, उसको रगड़ा, उसको मैल निकाला, उसको श्रृंगारित किया। हाँ, ये सुंदर दिख जाए, दूसरों को प्रभावित करना, दूसरों को मोहित करने के लिए इस पैर के तलवों का कितना इस्तेमाल किया, समझ में आ रहा है। एड़ी अलग से घिसते रहे, पंजा अलग से घिसते रहे, एड़ी की बीमारियां अलग से मिटाते रहे, दूसरे लोगों को बुरा न लग जाए, दूसरे लोगों के अच्छा सुंदर दिखने लग जाए। कितना मेहनत, कितना श्रम, कितना पानी, कितना पैसा, कितना चांदी, कितना मायाचार, कितना झूठ किया है, ये पूरा सब आपको खुद पता है। बाल्टी की बाल्टी पानी उड़ेल लिया, कोई छना पानी नहीं, कुछ भी नहीं। तो शरीर के इस हिस्से को बस मैंने याद कर लिया, और पूरे 40 साल में इतने शरीर के इस हिस्से को किस किस प्रकार से मैंने प्रेम किया, मोह किया, पैसा खर्च किया, समय कितना खर्च किया, कितना ईडी रगड़ाने के लिए बैठ गए, कितने घंटे हुए होंगे, कितने दिन लगे होंगे टोटल मिला करके, कुल मिला करके, वो सारे हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये इतने पैर के हिस्से के लिए जब आपने किया, वो आप एक दिन में पूरा याद करना है। फिर आपको दूसरे दिन क्या करना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब ये पैर के पंजे के यहाँ तक आए थे, यहाँ से लेकर के घुटने तक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के घुटने तक के इस शरीर के हिस्से के लिए कितना साबुन, कितना तेल, कितना चमचमाया, कितना पैंट, कितना वैक्सीन सब चीज़ें पूरे जीवन भर इसके लिए कितना स्नान, कितना उपटन, कितना चंदन, कितना क्या क्या दवाई लगाई, कितनी औषधि है, कितनी बार तकलीफ में आए, कितना बाम लगाया, कितनी दवाई खाई, सब हिसाब किताब ले लो। तो शरीर के इस हिस्से के लिए सुख प्राप्त करने के लिए कितने प्रपंच रचे, वो याद कर लो। फिर घुटने से लेकर के कमर तक पूरा इन जंघाओं को सुख देने के लिए किस किस प्रकार सा तेल किया, मालिश किया, नाना प्रकार के सारे यतन जतन किए, वो कर लो। क्योंकि ये पूरा जीवन आपने जिया है तो अपने शरीर के 5 फुट 6 इंच के टुकड़ों को सुख देने के लिए तो जिया है ना, और कोई तुम्हारा वहां घर गृहस्थी बसाने का लक्ष्य तो था ही नहीं। तो तुमने जितना भी हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, मैथुन सेवन किया, परिग्रह सेवन किया, क्रोध किया, मान किया, मायाचार किया, लोभ किया, अहंकार किया, घमंड किया, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, तुमने जो कुछ भी रामायण महाभारत रचे हो, सिर्फ इस तन के प्रत्येक बॉडी के एक एक मांस के टुकड़े को सुख देने के लिए किया है। तुमने और किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना माँ के लिए किया, ना बाप के लिए किया, ना पत्नी के लिए किया, ना बच्चे के लिए। कोई यहाँ किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तुम बोलने में कुछ भी बकते रहो, बच्चों के लिए कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, और सबके लिए कर रहे हैं, कि हमारे लिए कर रहे हैं, कि हाँ तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो।
तुम्हारे खुद के शरीर का एक एक मांस का लथड़ा इंद्रिया तुम्हारे खुद के कंट्रोल में नहीं है। जब तक तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को भोगने की योग्य चीज तुम्हारे पास नहीं पहुंचती, तुम्हारा खुद का दिमाग बौखला जाता है, पागल हो जाते तुम। इसलिए तुम किसी के लिए कहीं हो, अगर ये तुम्हारी कोई गलतफहमी हो तो तुम ध्यान रखना, इस गलतफहमी को मिटा दो। तुम दुनिया में किसी के लिए कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। तुमने जो किया इस मांस के लथड़े को सुख देने के लिए ही किया है। अब उसका एक एक इंच छोड़ना मत। अब आ जाओ कमर से लेकर के पूरा यहाँ हृदय स्थान तक, ये पूरा पेट कहलाता है। अब सोच लो पूरी जिंदगी भर कितना खाया, कितना पिया, कौन कौन सा खाना खाने के लिए कितने लड़ाई झगड़े वाद विवाद, हाँ, एक एक तंबाकू खाने के लिए, सिगरेट पेट में पहुंचाने के लिए, गुटखा पहुंचाने के लिए कितना रामायण, कितनी चोरियाँ, दारू कितनी पी, कितना रोटी खाई, कितना रसगुल्ले खाए, पूरा उसका गणित लगा लो कि शरीर के इस हिस्से को सुख देने के लिए, इसको पूरा टनाटन भरने के लिए रोज कितने प्रपंच रचे, कितने लड़ाई झगड़े वाद विवाद, कितने कर्म का बंध बांधा, कितने असंयमित भोजन किया, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के उल्टा कितना खाना खाया, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार कितनी बार कहाँ भोजन किया और क्या किया वो खाना खिला करके। तो खाना इस शरीर के इस हिस्से को सुख देने के लिए तुमने आज तक कितना 40 साल में प्रपंच रचाया, वो सब याद करो। समझ में आ रहा है? आदमी हिंसा भी कर रहा है तो काहे के लिए कर रहा है? इन सारे शरीर के टुकड़ों को सुख देने के लिए तो सारी हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, मैथुन सेवन करता है, परिग्रह सेवन करता है, कर काहे के लिए रहे? तो शरीर की इस हिस्से से लेकर के यहाँ तक थोड़ा कंठ के नीचे देख लो, कितने नेकलेस, कितनी चेन, कितनी चांदियाँ, कितनी ताबीज, कितना साबुन रगड़ा, कितना पानी डाला, तो ये सब चीज़ें याद करनी पड़ती है। फिर शरीर के इस हिस्से को, फिर शरीर के जिह्वा को, गाल को, नाक को, आँखों को, दिमाग को, कान को, ये पूरे कंधे, हाथ, हथेली, ये देख लो। यहाँ चूड़ी के लिए अभी तक कम से कम 10-20-50 लाख तो लुट गए होंगे इतने से पार्ट के लिए। तो शरीर के एक एक अंग को एक दिन ले लो और उस शरीर के अंग को सुख संपन्न सौंदर्यवान नाना प्रकार के उसको सुशोभित करने के लिए किस किस प्रकार का प्रपंच रचा, कितनी चूड़ियां पहनी, कितनी कितनी चूड़ियां जब जब खरीदी तब तक कितना मायाचार, कितना झूठ, कितना पति का पैसा मिला है, कितना मायके का पैसा, कितना ससुराल का पैसा, कितना खुद का चोरी का पैसा मिला करके बनाया पहनाया। किसी ने पूछ लिया कि कितने में बना तो उसको कोई और रेट बताया, उसको कोई और रेट बताया, इसको छुपा के रख लिया, इसको दुका के रख लिया, जेठानी से छुपा के रख लिया, देवरानी से छुपा के रख लिया। तुमने कांड क्या कम किए? और जो कांड किए तुमने अपने शरीर के एक एक अंग को सुख देने के लिए किए। कभी आंखों को सुख देने के लिए अलग कांड किए, कभी कानों को सुख देने के लिए अलग कांड किए, कभी जीवान को सुख देने के लिए अलग कांड किए, कभी नासिका को सुख देने के लिए अलग कांड किए। तो ये सारा जीवन किसी पति पत्नी माता पिता को सुख देने के लिए नहीं जिया किसी ने। सबके पास अपना अपना एक शरीर है, उस शरीर के प्रत्येक अंग भुक्कड़ है, उसको चाहिए भोग, और तुमने सिर्फ अपने शरीर की इंद्रियों को सुख देने के लिए ही संसार रचा है। तुम्हारा संसार रचने का और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ ऐसा। तो मैं अपने ऐसे शरीर के एक एक अंग को सुख, सुंदर, सुशोभित, मनोहारी और अन्य प्रकार के अनुभूतियाँ, सुखानुभूतियाँ लेने के लिए कितने प्रपंच रचा है, मैं उसको याद करता रहता हूँ। और मुझे सब मालूम रहता है कि मैंने इसके वास्ते कितने कांड किए हैं। बाली के लिए मालूम नहीं है क्या? भूल गए सारे कांड? सब याद कर लो। और वो सारे कांड याद करके उसकी निंदा करो, आत्मनिंदा। तब जाकर के सारे पाप अपने आप आंखों के सामने झलकने लग जाएंगे। जब तक तुम अपने शरीर का एक एक अंग के डिटेल, एक दिन में एक अंग, बस पूरा दिन, बस आज आपको मैं कह रहा हूं कान, ठीक है, दोनों कान आप याद करो। बचपन से लेकर के शादी के पहले तक माँ ने कितना पैसा छुपा करके, कितनी चोरी चपाटी करके, कितना दुका करके, इधर से उधर से कर जुगाड़ करके, कितनी बार तेरे कान छुपाए, कानों में ये डाल दिया, वो डाल दिया, लाया कुछ और, बताया कुछ और, कहा कुछ और, कितना क्या क्या तांडव हुआ सब देख लो। ला दिया तो क्या क्या तांडव हुआ, और गिर गया तो घर में क्या क्या तांडव हुआ। सोना चांदी घर में आता है तो भी 1 घंटे के लिए तांडव होता है, जब गिर जाता है तो 3 घंटे के लिए तांडव होता है। समझ में आता है? हाँ, ऐसी कोई घर में चीज़ नहीं आ सकती बिना तांडव के।
तो ये सब प्रपंच है, संसार हमने ऐसा ही जिया, इसलिए आत्मनिंदा करना ऐसा ही मैं करता हूँ। और एक एक शरीर के अंग अंग के लिए मैंने पूरा जीवन जिया है, और मैंने और कुछ भी उद्देश्य को लेकर के जीवन जिया ही नहीं है। तो ऐसे सीधा सीधा अगर आप अपने पापों को याद करोगे तो आपका दिमाग आपको पाप नहीं दिखाएगा, कभी नहीं दिखाता। फिर वो किताबों की लाइनें पढ़ लो, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय में तस्मिचा में दुगुण पढ़ लो, तुम्हें कुछ अकल तो है ही नहीं, समझ में आ नहीं रहा है। तो हम क्या करते थे, हमें भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं कभी, और पाप काटना है और इस जीवन में अनेक प्रकार की जो भी जन शासन की महिमा है सब हमें प्राप्त करना था। फिर हम अपनी जुगाड़ करके ऐसा निपटाते रहते खुद को। तो साल में 1 राउंड में लगाता हूँ कि एक लिए अभी क्या है, पहले तो सारी चीज़ें निपटा के आ ही चुका हूँ, अब मेरे पास पिछला सारा निपटाने के लिए कुछ बचा कुचा है नहीं, तो मैं साल में 1 राउंड लगाता हूँ कि हाँ अविचल सागर पिछले 1 साल में इस पैर के तलवों को सुख देने के लिए क्या क्या कांड किया। तो बोले देखो ठंडी के दिनों में अलग से घी लगवाया, सरसों तेल लगवाया, फिर ये लगवाया, फिर तुम कमंडल के पानी से एड़ी रगड़ते थे, देखो हाँ क्या जरूरत थी, बिना एड़ी रगड़ी भी तो चल सकता था, तुम्हें क्या लेना देना था, तुम तो मुनि थे, तुम्हें शरीर के प्रति आकर्षण होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी तुम रोज पानी आधा गिलास 2 गिलास पानी अलग से डाल करके पत्थर ढूंढ करके एड़ी रगड़ करके चमका करके खुश होकर के चले जाते थे। हाँ तुम अपनी नाखून की उंगलियों की मैल निकालने के लिए घंटों तक बैठ जाते थे, क्या जरूरत है तुम्हें सब करने की, बिना करे भी तो चला जा सकता था। मुनि हो, तुम्हें क्या शरीर से लेना देना, काला है गोरा है दुबला है पतला है, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा था, तुम क्या उसको चमकाने में बुद्धि लगा रहे थे विचल सागर। हाँ और एक दिन तुम्हें ठोकर लगी तो कितना उसको औषधि लगाई, दवा लगाई, बिना दवाई की भी चल सकता था, 15-20 दिन जगह 2 महीने दर्द में गुजार देते। शरीर का मोह नहीं होता तो 2 महीने दर्द में जी लेते, क्या फर्क पड़ता तुम्हें। तो ऐसा मैं 1 महीने में 1 साल में कितने 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 कहाँ कहाँ क्या क्या कारनामे किए, वो एक शरीर का टुकड़ा याद करता था तो ऑटोमेटिक उससे जुड़े हुए सारे साल भर के कर्म याद आते थे। मैं ऐसा आंकलन करके बैठूं कि मैंने क्या खोटा काम किया तो दिमाग में कुछ दिखता ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ऐसे अपनी प्रत्येक शरीर के एक एक अंग को स्मरण करके पूरे जीवन की यात्रा में उस शरीर के उस अंग के लिए कितना क्रोध मान माया लोभ, उस शरीर के अंग को सुख देने के लिए कितनी हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह किया, उस एक एक चमड़ी के टुकड़े को 1 इंच भी शरीर का कोई चमड़े का टुकड़ा छोड़ना मत। तुम जीते ही उसी के लिए और तुम्हारा जीवन का कोई मूल्य नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं तुम्हारा, जिए हो तुम, बैठे हो उसी के लिए वहां घर गृहस्थी बसा करके। तो इसलिए पापों से मुक्त होना बहुत आसान है, बस उसका तरीका पता होना चाहिए। इसी क्रम में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती अनीता जी चौधरी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे सरल सहज श्रीमान सनत कुमार जी जैन खजुरिया, संयोजक दिगंबर जैन पंचायत समिति। हे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारी जिज्ञासा सुबह के प्रश्न है कि जैसा देखा वैसा सुना करने में भी अपराध है, तो वैसा कहना क्यों अपराध माना जाता है। कहने में आत्मा का पतन होता है, गलत देखना गलत सुनना इसमें पतन नहीं होता आत्मा का। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सारे संसार के लोगों को हिंसा करते देख रहा हूँ, झूठ बोलते देख रहा हूँ, चोरी करते देख रहा हूँ, मैथुन सेवन करते देख रहा हूँ, परिग्रह सेवन, क्रोध मान मायालोभ करते, मैं सारे संसार को देख रहा हूँ, सबकी बातें सुन रहा हूँ, सबको देख भी रहा हूँ, इसमें मेरी आत्मा का पतन नहीं है। लेकिन आप लोगों के अथवा संसार के किसी भी जीव के अंदर जो हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह क्रोध मान मायालोभ है, उन सारी बातों को अगर मैं किसी के सामने जाकर के कहता हूँ, उसमें मेरी आत्मा का पतन होता है। इसको निंदा कहते हैं, पर निंदा जिसको बोलते हैं। तो जो पर निंदा में रुचि रखता है तो उसके कभी भी आत्मा की बुद्धि का हृदय का विकास नहीं होता। जैसे किसी ने पूछा कि ऐसा मतलब हमने ऐसा देखा तो अपन कहें तो फिर नहीं कहना चाहिए। नहीं, इससे अपना हृदय मलिन होता है, ऐसे भावों से हृदय मलिनता को प्राप्त होता है और हम सब लोगों के निंदा के पात्र बन जाते हैं। जब हम अन्यों की निंदा करते हैं तब देवता लोग हमारी निंदा कर रहे होते हैं कि देखो ये अविचल सागर उसकी कमियां निकाल करके उसकी बातें बोल रहा है समाज में बैठ करके, तो उनके महापुरुषों के निंदा का पात्र हम बन जाते हैं। तो वो हमारे प्रति वो निंदा नहीं कर रहे, लेकिन वो हमसे दूरियां बनाए रखेंगे, भाई हमें नहीं जाना इस आत्मा के पास, ये आत्मा अच्छी नहीं है, ये दूसरों की कमियां खामियां दोष अपराध देखते हुए उनकी चर्चा करते हुए उसमें रुचि लेता है, ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसे हृदय के भाव आत्मा के लिए घातक होते हैं, तो उन भावनाओं से जिनेंद्र भाई ने हमें सावधान मात्र किया है। यह जीवन मेरा धन्य हुआ गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से, सारे दुख दर्द मिटे क्षण में बस चरणों के स्पर्शन से, है जग की ऐसी अभिलाषा दुनिया में ऐसे संत रहे, गुरु अबचल जीवंत रहे, गुरु अबचल जीवंत रहे।
बोलिए 1108 अविचल सागर जी महामुनिराज की। इसी क्रम में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान सनत कुमार जी खजुरिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन मड़वैया। हम सभी के आराध्य परम पूज्य गुरुवर 108 श्री अविचल सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, वर्तमान में मनुष्य धार्मिक होने के बाद भी उसमें नैतिकता का अति लोप होता जा रहा है, ऐसा क्यों? देखो, किसी एक व्यक्ति का धार्मिक होना और किसी एक व्यक्ति के द्वारा धार्मिक काम किए जाना, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। मैंने कौन से दो वाक्य बोले? किसी भी व्यक्ति के द्वारा, मान लो एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे धार्मिक काम किए जाते हैं। धार्मिक कामों में क्या आता है? देव दर्शन करना, पूजन करना, जाप करना, स्तोत्र पढ़ना, त्याग करना, दान देना, ये सारे काम कोई धार्मिक काम व्यक्ति करता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो दया करता है, करुणा करता है, विनय करता है, मधुर वचन बोलता है, दुख सहन करता है, जो कुछ भी आत्मा के हित के लिए घातक होता है वो कोई काम वो नहीं करता। इसको बोलते हैं धार्मिक व्यक्ति। किसी एक व्यक्ति के धार्मिक होने की यह पहचान सही नहीं है कि वो मंदिर जाता है, वो पूजा करता है। वो उसके द्वारा किए जाने वाले षट कर्म हैं। जिनेंद्र भगवान ने उसको कहा कर्म करो, ये षट कर्म है, ये धर्म नहीं है, ये षट कर्म है। आपके द्वारा किए जाने वाले शुभ कर्म है, मंगल करने वाले कर्म है। आप इन मंगल करने वाले कर्मों को करो, आप करते रहिए। लेकिन आप ये कर रहे हैं इसलिए आप धार्मिक हो गए नहीं, आप धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, किसी एक व्यक्ति के द्वारा तेल बेचा जाना और खुद का तेल होना अंतर है कि नहीं है? तो तेल बेचने वाला व्यक्ति खुद तेल नहीं हो सकता ना। तो इसी प्रकार धार्मिक न धर्मो धार्मिकैर विना, तो कोई भी जो धर्म है वो वास्तविकता में क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, सत्य है, शौच है, संयम है, त्याग है, अकिंचन्य है, ब्रह्मचर्य है। अगर किसी व्यक्ति के पास मन है, जैसे हमारे पास क्या है, 6 चीजें 7 चीजें हमारे पास है। पहली बात तो है हमारे पास आत्मा, दूसरा है हमारे पास मन, ये 2 हो गए, और 5 इंद्रिया, ऐसी 7 चीजें हमारे पास है। उसमें से आत्मा अभी अपन गौन करते हैं। हमारे पास 6 चीजें बची है, एक मन बचा और 5 इंद्रिया बची। तो हमें अधर्मिक कहा गया है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा संसार के सब जीवों को कहा गया कि हे संसारी जीव, तुम सब अधर्म कर रहे हो और तुम धर्म करो। ठीक है, अब जिनेंद्र भगवान ने कहा कि भैया संसारी जीव अपना कल्याण करना चाहते हो तो धर्म करो भैया। अब धर्म करो, ये अविचल सागर जी को अगर कहा गया है तो एक्चुअली किसको कहा गया? तो अविचल सागर कौन है? तो अविचल सागर जिसका नाम है, जिसके पास एक आत्मा है, जिसके पास एक मन है, जिसके पास 5 इंद्रियां है, वो अविचल सागर है। और भगवान ने किसको कहा धर्म करो? अविचल सागर को कहा। तो अविचल सागर है क्या? आंख, नाक, जबान, कान, स्पर्शनेंद्रिय, पूरा शरीर और एक मन। तो भगवान कहते हैं कि इन चीजों के द्वारा तुम धर्म करो, पहले इसको धार्मिक बनाओ। तो तुम्हारे मन को धार्मिक बनाना था, आंखों को धार्मिक बनाना था, जिह्वा को धार्मिक बनाना था, कान को धार्मिक बनाना था, स्पर्शनेंद्रिय को धार्मिक बनाना था, नाक को धार्मिक बनाना था। अब तुम बताओ अधार्मिक किसको कहा गया? तुम्हारा मन और तुम्हारे शरीर की ये 5 इंद्रियां उठपटांग हरकतें करती है, तभी तो ना तुझे अधर्मी कहा गया था भगवान के द्वारा। और जब तक तुम्हारी ये 5 इंद्रियां और तुम्हारा मन ठीक से काम नहीं करेगी, तब तक तुम्हें कोई दुनिया का भगवान और देवता करके धार्मिक बोलेंगे नहीं। क्योंकि अधर्म कौन कर रहा था? अधर्म क्यों कहा गया था हमें? तो कहीं ना कहीं हम अधर्म कर रहे थे, तभी तो हमें भगवान ने कहा कि भाई धर्म करो, अविचल सागर तेरा भला होगा। तो एक्चुअली मुझे अधर्मी कहा गया था, वो मैंने जानना छोड़ करके सीधा मंदिर, पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, महाराज बन के बैठ गए, सीधा महाराज बन के बैठ गए धर्म करने के चक्कर में। समझ में आ रहा है ना?
सारे दुनिया के त्याग तपस्या सब चालू कर दिया हमने, और ये आंखों को धार्मिक बनाया, जबान को धार्मिक बनाया, कान को धार्मिक बनाया, हाँ, मन को धार्मिक बनाया। कौन से धर्म सिखाया तुमने मन को? क्षमा करना सिखाया, दया करना सिखाया, करुणा करना सिखाई, विनय करना सिखाया, क्या सिखाया तुमने अपने मन को? फिर भगवान अगर समोशरण में बैठे कहीं, और वो आप यहाँ समोशरण में सामने बैठे हो, और आपको भगवान कह रहे हैं कि हे संसारी जीव तुम लोग सब धर्म करो, तो भगवान ने कुछ गलत बोला क्या? नहीं बोला, सही बोला। तो भगवान ने बोला तुम्हारी तरफ देख करके कि संसारी जीव जो भी अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है वो धर्म करे। अब इसका मतलब है कि धर्म करो अगर कोई कह रहा है, इसका मतलब वो कौन है? ऑलरेडी अधर्मिक है। अब तुम्हारी अधर्मता क्या है? तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, आंखें ठीक से काम नहीं करती, नाक ठीक से काम नहीं करता, कान ठीक से काम नहीं करते, वाणी ठीक से काम नहीं करती, हाथ पैर की उंगलियां ठीक से काम नहीं करते। ऐसी हरकतें उसमें देखी गई, तभी तो भगवान ने तुझे अधर्मी कहा। और ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ, इसलिए तुम्हें कहा कि भाई तुम धर्म करो। और तुमने धर्म किया है कब आज तक? तुम धर्म के काम कर रहे हो ना। तो धार्मिक काम करना अलग है। मंदिर गए, पूजा कर लिया, जाप कर लिया, जैसे मैं धार्मिक काम करता हूं, केस लोच करना धर्म नहीं है, धार्मिक कार्य है। मेरे द्वारा किए जाने वाले ये 28 प्रकार के व्रत, ये मेरे धार्मिक अनुष्ठान कार्य मात्र है। ये 28 प्रकार के व्रतों का पालन करते करते मैं अगर 5 इंद्रियां और मन को गुणवान बनाता हूं, तो उस समय कहा जाएगा कि अविचल सागर जी धार्मिक बन गए। और मैं अगर 28 मलूनों की साधना कर रहा हूं, तब आप मुझे क्या कहोगे? बेटा ये धर्म के काम किए जा रहे हैं। अब देख लो संसार में कई सारे मुनि महाराज है, वो धर्म के सारे काम करते हुए पाए जाएंगे, 28 मूलगुणों का पालन बहुत तगड़ा करेंगे, लेकिन जब उनकी बुद्धि देख लो, वाणी देख लो, जब उनका मन पढ़ लो, जब उनके विचार सुन लो, तो मैला मैला सा लगता है, अधूरा अधूरा सा लगता है। क्या ये खाने पीने उठने बैठने की चीज़ों में इतना राग द्वेष क्लेश कलह मचा के रखे ये लोग? तो जहां से हमें धार्मिक बनना चाहिए था ना, वहां से हम अभी शुरुआत ही नहीं हुई। मालूम ही नहीं कि यहां से धर्म शुरुआत करना है। भगवान ने हमारे लिए कहा तो हम बहुत धर्म करते हैं। धर्म करने के चक्कर में हम तो महाराज बन करके बैठे, हमसे ज्यादा धर्म करने लगे क्या तुम? समझ में आ रहे ना? तो हम 28 प्रकार के व्रतों का पालन करते हैं, ये भी हमारे धार्मिक कर्म है। एक समय भोजन करना, ये क्या है? धर्म है, धार्मिक कार्य है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का हम पालन करते हैं, हमारे धर्म का केवल कार्य है। हम धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं, निर्दोष पालन करते हैं। लेकिन ये 28 प्रकार के धार्मिक कार्यों को करते हुए मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं मेरे मन और मेरी 5 इंद्रियों को गुणों के सांचे में ढाल दूं। जैसा वो अनंत काल से काम कर रही थी, वैसा वो इस बार काम ना करे, उसको अलग काम करना सिखाना था। इसलिए सारे व्रत नियम तप ध्यान था, इसलिए सारे षटकर्म बताए थे गृहस्थों को। और आप लोगों ने क्या किया? अरे मंदिर पूजा पाठ जाप स्तोत्र दे दनादन बोलिया कि बोलिया, इधर से उधर से न्यारे व्यारे, हैं? अरे बहुत धर्म करने लगा लालू, अब तो तुम्हारा कल्याण होने वाला है। बेटा कछु नहीं, मरगट है तुम्हारे लिए। उतई नीम का पेड़ बबूल का पेड़ कहीं लगा हो, उतई लटका मिलेगा तो 2 साल के बाद हम जब आएंगे वापस तो। इसलिए ध्यान रखना, आपके द्वारा किया जाने वाले धार्मिक काम अलग है और आपका स्वयं का धार्मिक होना अलग है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? हाँ, आप जा रहे सम्मेशिखर जी की यात्रा के लिए, जा रहे हैं, पूरी दुनिया में स्टेटस डाल दिया, रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठ करके सेल्फी खींच ली, दुनिया भर के फेसबुक पट गए, हाँ, इंस्टाग्राम में डाल दिया, सब जगह डाल दिया, ढिंडोरा पीट गया, महाराज का आशीर्वाद अलग से ले लिया। क्या तुम सम्मेशिखर जी यात्रा के लिए जा रहे हैं, तुम क्या उसी बूगी में बैठने वाली किसी भी स्त्री को बहन मानने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारे अंदर वो गट्स है कि तुम्हारे बगल में कोई अबला नारी आकर के बैठी है और तुम उसको भाई होने का एहसास दिला करके उसकी सुरक्षा का विश्वास दिला सकते हो अपनी आंखों से? अपने बगल में चुप बैठ करके उसको अपने भाई होने का एहसास दिलाना आता है तुझे? है हिम्मत? तो इसलिए तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले सारे धार्मिक काम अलग है और तुम्हारा खुद का धार्मिक होना अलग है। तुम्हारे बगल में अभी कोई वैरी आ गया, क्या तुम उसको क्षमा करने के लिए तैयार है? तुम्हारा दिमाग नहीं है ना, तुम्हारा दिमाग तो तैयार ही नहीं उसके साथ क्षमा का व्यवहार करने के लिए, तो कहां हो तुम धार्मिक? तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले धार्मिक काम और तुम्हारा खुद का धार्मिक होना अंतर है। अब आपका पाला किससे पड़ा है आप जानो। हाँ, किससे भिड़ गए थे, किससे नाराजगी है तुम जानो। धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति के अंदर अगर आपको अच्छा या नहीं दिख रही है तो समझ जाना वो धार्मिक है ही नहीं।
वो धार्मिक काम करने वाला व्यक्ति है, ऐसा बोलना चाहिए। सही है कि नहीं? अरे हाउ तो बोलो कम से कम, हाउ महाराज श्री, अच्छे से बोलो सब लोग। हाउ। हाँ यार, हम इतनी मेहनत करके तुम लोगों को बता देते, तुम लोग हाउ नहीं बोलते। महाराज श्री, अटा मंदिर में एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई थी, उन महानुभावों ने भेजा है कि जो आपने उत्तर दिया था वो करप्ट हो गया है डाटा, इसलिए उन तक वो उत्तर पहुंच नहीं पाया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो पुनः वाचन कर दें उस प्रश्न का और आपके मुखारबिंद से उत्तर उसका मिल जाए। क्या यही ना बोल दे तो, और क्या? अच्छा जी, पहले हम आदरणीय श्री मड़वैया जी की जिज्ञासा लेंगे, तत्पश्चात इस ऑनलाइन प्रश्न का वाचन करेंगे। ठीक। अरे नहीं नहीं, आप पहले आप जी। साक्षात विराजे, मैं अपने गुरुवर के चरणों में मड़वैया परिवार की ओर से सत सत बार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने इस चतुर्मास में हम लोगों को इस मानव पर्याय को सफल बनाने के लिए बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ कुछ बिंदु दिए हैं। लोग क्या कहते हैं इस बात की आपने परवाह नहीं की और न करना चाहिए वक्ता को, क्योंकि अगर आप जिस सीट पर बैठे हैं उस सीट पर ऐसे प्रवचन देना ही आवश्यक है जिससे हम अपने प्रवचनों को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बना सकें। उन्हीं को अपनी बातों में, दो लाइनों में अपनी बात को कह रहा हूं। आपने एक बिंदु तो दिया है कि सोचो, जीप कमाओ, सोचो, और एक और बिंदु दिया है जिस पे अगर कोई इतिहास लिखे, कोई थीसिस लिखे तो वो भी कम पड़ जाएगी। और हमारे संचालक जो प्रोफेसर का कार्य करते हैं, अगर इनको ये पॉइंट मिल जाए तो वास्तव में पूरी थीसिस लिखी देंगी। आपने एक बड़ा जोरदार शब्दों में इस बात पर अपनी जोर दिया है कि नजरें बदलो। नजरें बदलने पर आपने बड़ा जोर दिया है। उनको मैं अपनी इस लाइनों में कह रहा हूं कि नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और लहरों को बदल दो तो किनारे बदल जाएंगे। क्या नहीं बदलता इस दुनिया में कोशिश करने पर? कोशिश करने पर क्या नहीं बदलता इस दुनिया में? भावों को बदलो तो भाव ही बदल जाएंगे, भावों को बदलो तो भाव ही बदल जाएंगे। लोग जो चिंता करते हैं कि हमें इस जन्म में तो पिछले जन्म का हम काट रहे हैं और अगला भाव हमारा अच्छा हो, तो उस पर ही हमने कहा है कि भावों को बदलो तो भाव ही बदल जाएंगे। ऐसे सूत्र को देकर के हम लोगों को अपने जीने की सही राह दिखा दी है। इसके लिए ये ललितपुर जैन समाज आपका हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। गुरुवर, जिज्ञासा में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि संतुष्टि और सादगी का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कृपया बताने की कृपा करें। संतुष्टि और सादगी। मैंने कई बार इस प्रकार से विचार दिया था कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक उपदेश है। मैं 1000 वर्षों पर्यंत भी यहाँ ललितपुर में रह करके अगर प्रवचन करने लग जाऊँ तो भी मैं रोज एक नवीन शब्द पर अपना 1-1, 2-2 घंटे का चिंतन दे सकता हूँ। और वो सारे 1000 वर्षों तक आप यहाँ बैठ के सुन भी लोगे तो भी आपके अंदर बाल बराबर भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि हम जिन चीज़ों को अपने अंदर देखना चाहते हैं, जैसे इन्होंने एक सादगी और संतुष्टि, जब भी हम अपने अंतःकरण में कुछ सुंदरता, कुछ मांगल्यता, कुछ विशेष रूप, कुछ अच्छा स्वभाव, एक आह्लाद, आनंद देने वाला, सुंदर शोभा देने वाला स्वभाव जब हम अपने अंदर देखने की कल्पना करते हैं, सोचते हैं, श्रवण करते हैं, कभी शास्त्र पढ़ते हैं, कभी गली कूचे में भ्रमण करते हुए कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे स्वभाव के लोगों का आमना सामना हो जाता है, तो हमें अपने स्वभाव पर थोड़ा लज्जा भी आ जाती है। क्या देखो ये कितना अच्छा है, हम इतना अच्छा नहीं बन पाए। इसके अंदर सादगी देखो, सरलता देखो, कोमलता देखो, नम्रता देखो, हमें आँखों से दिखता है और हमें अपने अंदर की उस समय उसका अभाव भी दिखता है।
लेकिन ये सारे जितने भी है, चाहे सादगी हो, संतुष्टि हो, नम्रता हो, विनय हो, करुणा हो, क्षमाशीलता हो, संसार का कोई भी जो अच्छा स्वभाव आपको आकर्षित कर रहा है, आप उसको प्राप्त करना चाहते हो, आप उसका वैसा अपना स्वभाव निर्माण करना चाहते हो, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पाते। ऐसा नहीं कि सादगी और संतुष्टि में ही सफल होना चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में अभी सफल होना है। एक अच्छा दयालु व्यक्ति भी तो बनना है, करुणावान भी तो बनना है, विनयवान भी तो बनना है, परोपकार भी तो बनना है। संसार के सारे दुखों को शांत बुद्धि से दीर्घ काल तक भी अगर कोई पीड़ा आ जाए तो हम तैयार है, आधी जिंदगी भी अगर दर्द में गुजारने के लिए मिल जाए तो हम आधी जिंदगी गुजारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इतना मनस्थिति मजबूत हम तैयार करें। और ये सारी चीजें तब संभव होती है जब तक आपको इस सृष्टि का कोई एक सत्य समझ में आ जाए। ये बात एक लाइन में मैं बता रहा हूं आपको। आप कितने साल से यहाँ गुरुजनों के पास बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, सब लोग बोल ही तो रहे, क्षमा कर लो, दया कर लो, विनय कर लो, नम्र रहो, शांत रहो, सहन कर लो। आपको लगता है कि अभी तक जितनी चीज़ें आपको सुनाई गई, कई बार आपके हृदय में भी वो भाव उमड़ गए होंगे कि नहीं, मैं तो अब अच्छा बनूंगा, मैं तो अब अच्छा बनूंगा, मैं तो अब करके रहूंगा, मैं तो हो जाऊंगा, जैसा जैसा गुरु ने कहा, प्रभु ने कहा, शास्त्रों में वचन सुने। हम लोग सब चाहते हैं, सबकी आत्मा ये चाहती है कि हाँ मेरे अंदर परिवर्तन आ जाए। लेकिन वो परिवर्तन आ जाए, हम चाहने के बाद भी वो चीज़ हमारे अंदर घटित क्यों नहीं होती? उसका कारण ये है कि हम सृष्टि के कुछ मूल तत्व को नहीं जानते। कुछ ऐसा विराट, कुछ ऐसा अद्भुत, कुछ ऐसा अलौकिक ज्ञान आपके हाथ में लग जाए इस दुनिया को उठते बैठते बोलते चलते, तब तक आपके हृदय परिवर्तन नहीं होता। ऐसा एक नहीं, मैं हजारों उदाहरण आपको दे सकता हूं। और साक्षात जो निकट का उदाहरण ये है, जैसे कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में खड़े हैं और बहुत समझाया अर्जुन को कि लड़ ले, मार ले, अधर्मी है, विधर्मी है, धर्म नष्ट हो जाएगा, पृथ्वीश्वरी अधर्मों से भर जाएगी, लाखों लोग इनके अत्याचार से पीड़ित होकर के अनेक प्रकार सब समझा के देख लिया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। तो अर्जुन को कृष्ण को क्या दिखाना पड़ा? अपना एक विराट रूप दिखाना पड़ा। एक अलौकिक दर्शन होते हैं। आप लोग चाहे सामान्य जीव हो, आपको नहीं पता ये दिव्य दर्शन होते क्या है। और हकीकत में ऐसा रूप लावण्य बनाया जा सकता है। जो महापुरुष होते हैं, जो सिद्ध साधक होते हैं, जो निकट मोक्षकामी होते हैं, वो कुछ भी अपना रूप किसी भी रूप में किसी को प्रकट करके दिखा सकते हैं। और अर्जुन ने जैसे उनका वो विराट रूप का दर्शन किया ना, उसकी पूरी मनस्थिति बदल गई। आप उसको जरूरत नहीं है हर तीर पर किसको मारो और किसको नहीं मारो पूछने के लिए, वो चालू हो गया। इसी प्रकार ध्यान रखना, कुछ विराट दिखना चाहिए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान, नहीं अवधि ज्ञान तक तीर्थंकर मां के पेट में तीनों ज्ञान लेकर के आए। और आदिनाथ भगवान ने समोशरण में बैठ करके जितना उपदेश दे दिया समोशरण में, उसमें से लगभग 50% ज्ञान तो वो मां के गर्भ में लेके आए थे। आप समझ रहे हैं? 10 पूर्व का ज्ञान उनको जन्म से होता है। और वो इतना वैभव, इतना संपदा, इतना ऐश्वर्य, इतने भोगों में है, तो देवताओं को उनको सबक सिखाने के लिए धरती पर आना पड़ा कि इसको कुछ सृष्टि का सत्य दिखाना पड़ा। मृत्यु के निकट आने वाली उस नीलांजना को आमंत्रित करके वहां दूसरी देवी को हटा करके उसको ला करके खड़ा करना पड़ा। कुछ सत्य का दर्शन करवाना पड़ा। कुछ बादल बिखरे हुए, कुछ बाल सफेद देखा, कुछ ने बिजली की कौंध देख ली, कुछ ने अपना बुढ़ापा देख लिया, कुछ ने भोगों की नश्वरता देख ली। कुछ ऐसा जब तक आपके दिमाग में सच नहीं प्रकट दिखेगा, प्रकट आप जान नहीं पाओगे, तब तक आप कभी अपने हृदय को, बुद्धि को, विचार को, ये सारे धर्म ग्रंथ आप हजारों पोथियां पढ़ लो, हजारों प्रवचन कर लो, हजारों लेख लिख लो, आप हजारों प्रकार के चमत्कार दुनिया में कर लो, लेकिन जब तक आपकी बुद्धि ने इस पूरी सृष्टि का कोई एक दिव्य रूप, कोई अलौकिक, कोई विराटता का अगर दर्शन नहीं किया है, आप चाहे सुख भोगते भोगते कर लो, चाहे दुख भोगते भोगते कर लो, चाहे आप दरिद्रता में अनुभव कर लो, चाहे अमीरी में अनुभव कर लो, भगवान को कोई मतलब नहीं है। कुछ सत्य हाथ लगना चाहिए। आप देख लीजिएगा, वारिशेन मुनि महाराज के साथ वो पुष्पढ़ाल मुनि महाराज था। वो वारिशेन मुनि महाराज का बालक, बचपन का मित्र था। वो एक दिन उनके आहार के लिए गए। आहार करके आते समय, वापस आते समय अपने मित्र पर दया आ गई। मैं तो अपना कल्याण कर रहा हूं, मैं तो अपना मोक्ष मार जा रहा हूं, बेचारा मेरा मित्र कहां फंसा पड़ा है संसार के भोगों में, नश्वर भोगों में। दया सी आ गई।
घर जाने नहीं दिया, वही दीक्षा देकर के साथ में रखा, मुनि पद का पालन करने लगा, सब करने लगा। लेकिन आप देख लीजिए उसकी बुद्धि को सत्य का ज्ञान नहीं हुआ था। मुनि बनने के बाद 12 वर्ष तक तप करने के बाद भी उसकी बुद्धि को सत्य का ज्ञान नहीं हुआ था। जब वारिशन ने देख लिया कि नहीं इसकी बुद्धि अभी भी अटक रही संसार के भोगों में, कैसे बदलू इसको, ना ये 10 धर्म का पालन इसके अंतःकरण में प्रकट नहीं हुआ, दया प्रकट नहीं हुई, निर्मोहता इसके अंतःकरण में प्रकट नहीं हुई, क्या करूं? तो शास्त्र तो खुद ही पढ़ा रहे थे। तो तुम्हें क्या लगता है शास्त्र पढ़ने से और पढ़ाने से अकल आती है? कोई नहीं अकल विकल आती। अगर अकल आने वाली होती तो 12 साल तक शास्त्र पढ़ करके पुष्पडाल सुधर गया होता। ये वर्तमान समय में जो जिनवानी 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 मैया के नाटक चल रहे ज्यादा, ये इतने ज्यादा जरूरी नहीं है जिनवानी मैया। अगर होती जिनवानी मैया 12 साल तक वो पुष्पडाल वारिशन जैसा रिद्धेंद्र मुनि महाराज सिखा रहे थे, सीधा उठा करके पुष्पडाल को लेके गए और 12-16 रानियों को सामने रख दिया, बोले ये सिंहासन तेरा और ये अभुक्त रानियां तेरी, चल ले। समझ में आ रहा है? और वहां उस पुष्पडाल को बोध उत्पन्न हुआ। वो जो बोधि होती है ना बेटा, वो कहां प्रकट होती है? कभी किताबों में नहीं लिखा गया। बुद्धि की प्राप्ति होने के लिए कोई किताबों की आवश्यकता नहीं होती कि ज्यादा शास्त्र पढ़ ले तो बुद्धि आ गई होगी। बेटे दुनिया में शास्त्र पढ़ने वाले और शास्त्रों की चौकियां लगा करके दुनिया के प्रवचन करने वाले तुम्हें 1000 मिलेंगे। कोई ऐसा मिल जाए जिसको बोधि प्राप्त हुई है, ये अरबों करोड़ों में एक बंदा होता है। उसके चाल से, उसके चलन से, उसके आहारचर्या में, उसके विहारचर्या में, उसके दिनचर्या में पता चलता है इसके अकल ठिकाने लग चुकी है। और ये बोधि की प्राप्ति जो होती है ना, वो आपको कहीं भी जाते उठते बैठते, कहीं वैश्यालय में मिल जाए, कहीं मदिरालय में मिल जाए, किसी गली में मिल जाए, छत पे खड़े हैं, बादल बिखरे हुए मिल गए। हम क्या कहें कहां किसकी बुद्धि प्राप्त हो जाए? हम नहीं कह सकते बाबा। इसलिए ध्यान रखना, परिवर्तन तभी है, ज्ञान प्राप्ति में परिवर्तन नहीं है। हजारों ग्रंथ पढ़ो, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें स्त्री का शरीर का नशा भी छुड़वा दे, क्योंकि बुद्धि ही नहीं आई, सत्य हाथ नहीं लगा। सत्य हाथ लगता तो भागता क्या 2 बार खाना खाने के लिए? सोनगढ़ी देखो, दुनिया भर के आत्मज्ञान की बातें करते, बुद्धि थोड़ी प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ उनका। तो कुंद का ज्ञान है, कुंद ने बुद्धि थोड़ी दी तुम्हें। बुद्धि तो ये संसार देगा जीते जी तुम्हें। और तुमने किससे बुद्धि प्राप्त की है ये तुम ही बता सकते हो। मैं जानता हूं मुझे मेरी अकल कहां ठिकाने आई थी। गलती करने के बाद आई थी कि गलती करने के पहले अकल आई थी, मैं कह ही नहीं सकता। क्या पता किसको क्या। आज मैं लाख आपको समझा रहा हूं कि आप अपनी पत्नी का मोह छोड़ दो, पति का मोह छोड़ दो, पुत्र का मोह छोड़ दो, माता पिता का मोह छोड़ दो। आपको हजारों बार ये शब्द कहा गया, आपको लगता है सुई की नोक के बराबर कोई मोह माया छूटी आपकी? नहीं। और आपको आज पता चल जाए आपकी पत्नी का कहीं और चक्कर है 40 साल से, आप क्या कर लोगे? आपको किसी प्रवचन की, किसी मूलाचार की, किसी समयसार की जरूरत है कि शास्त्र पढ़ लूंगा और उसमें समझ लूंगा कि पत्नी का मोह नहीं करना चाहिए? तुम्हें जरूरत है किसी के उपदेश की? ये हो गया बोधि प्राप्त हो गई। आप देखो उसका ना खाना ना पीना ना उठना ना बैठना, दिमाग में पूरा अंधकार, संसार निस्सार, बेकार, सब बेकार, सब बेकार, पूरा जीवन बेकार सा लगने लग जाता है एक झटके में। ऐसे तो 400 साधुओं के प्रवचन सुन लिए तुमने। तो इसलिए जो ज्ञान है वो अलग है, और जो बोधि प्राप्त होना है, कुछ ऐसा विराट का ज्ञान, कुछ बहुत बड़ा ज्ञान हाथ लग जाना और एकदम झटका सा लगना, ये क्या है सब, ये क्या है ये। और वो भाव हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम आते हैं, नाना प्रकार की धर्म सभाएं लगती है, भीड़ इकट्ठा होती है, अच्छे अच्छे उपदेश गुरु के द्वारा सुनाए जाते हैं, लेकिन इन उपदेशों से ही किसी का कल्याण हो ये कोई नियम नहीं है। बोधि प्राप्त होना बहुत जरूरी है। अनपढ़ गंवार मुनि महाराज, गुरु दिन भर बगल में बैठ करके सिखा 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 करके थक गए, कुछ नहीं आया। महाराज बता बता के थक गए, भेद ज्ञान, आत्मा अलग, शरीर अलग, दुनिया भर के शास्त्र की बातें रोज महाराज को सुना देते और 500 साल तक सुनाते रहे। एक दिन महाराज चले गए आहार के लिए जाते जाते देख लिए एक मैडम जो है सूपा में दाल अलग छिलका अलग, और वहां उसको अकल ठिकाने आ गई। यही तो महाराज कह रहे। वहां से वापस आए, जंगल में बैठकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, बोधि प्राप्त हो गई। दाल अलग छिलका अलग देख करके भाई साहब हम कह नहीं सकते। ये दुनिया तो सिर्फ एक पागल बना रही है, फलाना शास्त्र पढ़ लो, फलाना में बहुत विद्वान है, फलाना शास्त्र बहुत महान है। अरे कोई महान नहीं है। दुनिया का चमड़ी का शरीर देख करके और दाल अलग छिलका अलग देख करके सिद्ध भगवान बन के बैठ गए। तुम कहां बैठे हैं दुनिया के चक्करों में? समझ में आ रहा है ना?
तो ज्ञान प्राप्त करना है तो ले लो, शास्त्र भरे पड़े, अलमारियां भरी पड़ी है, लेकिन बुद्धि की प्राप्ति तुम्हें किस चीज से मिल जाए हम नहीं कह सकते। और जब तक तुम्हें बुद्धि की अकल प्राप्त नहीं होगी तब तक तुम चाहे मुनि बनो, आचार्य बनो, उपाध्याय बनो, चाहे कुछ भी बनो, तुम यही संसार में जन्म मरण करते हुए पाए जाओगे। और जिस दिन तक तुमने कुछ ऐसा सच जान लिया इस सृष्टि का अवलोकन करते करते, तो समझ लेना वकील साहब, उस समय वो जो होगा वो अद्भुत अलौकिक ही होगा। फिर उस व्यक्ति को कभी जीवन में उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको समझने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी को जवाब भी नहीं देना है, उसको किसी को प्रवचन देने की इच्छा नहीं होती। भाई साहब क्या लाना देना मुझे संसार से, जब इसने अकल ठिकानी आ गई। इसीलिए तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की अकल ठिकाने के लिए कि बुद्धि आ जाए इसके पास। अब सोचो जिसके पास 50% केवल ज्ञान होने के बाद जो ज्ञान होता है उसमें 50% खुद के पास है, अवधि ज्ञान खुद के पास है, और वो मुनि नहीं बन रहा था। अब सोचो फिर उसके लिए क्या जानना बाकी रह गया था। हाँ, इसको बोलते बुद्धि प्राप्त होना, बोधि जिसको बोलते, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। इसलिए आप संसार के, आपने तो एक प्रश्न पूछा संतोष कैसे प्राप्त करूं, मैं सादगी कैसे प्राप्त करूं, लेकिन मैंने आपको एक यूनिवर्सल जवाब दे दिया कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति किसी भी अच्छे स्वभाव को प्राप्त करना चाहता है कि मैं दयालु बनूं, करुणवान बनूं, सादगीवान बनूं, लज्जावान बनूं, मर्यादावान बनूं, मैं क्षमाशील बनूं, मैं विनयशील बनूं, मैं मधुर वचन बनूं। तुम कुछ भी अच्छा सोचोगे ना, ये अच्छा सोचने के बाद अच्छा बनने के पहले तुम्हारी अकल कहीं ना कहीं ठिकाने लगने वाली होना चाहिए। अगर अकल ठिकाने नहीं लगी, घंटा 2 घंटा विनय करने लग जाओगे, घंटा 2 घंटा संतोष रोक लगे, चौथे घंटे में कहीं से फोन आ गया, 5000 का लालच आ गया, 5000 में बिक दिया, ईमान बिक दिया, धर्म बिक दिया, सब बेच करके फुर्सत हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो घंटे 2 घंटे वाले अच्छा या तो कोई भी धारण कर ले, लेकिन हमेशा एक स्थिर अपने निर्णय जीवन का। अगर किसी ने अविचल सागर जी को 20 साल पहले भी देखा था, तब भी उसने इसी रूप में देखना चाहिए कि नहीं कम बोलता है, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। और 20 साल भी बाद देख रहा है तो ये नहीं कि वो अलग दुकान खोल के बैठा है, नहीं, आज भी मौन है, शांत है, सरल है, कोमल है, मृदु है। तो समझ लेना अगर जीवन एक सांचे में अगर ढला हुआ है तो वो बिल्कुल कोई ना कोई बुद्धि प्राप्त हुई है, तभी वो अन्यों से अलग व्यवहार रखेगा। नहीं तो फिर बाकी सब बातें हैं, बातों का कोई अंत नहीं है। तर्क कुतर्कों के द्वारा हम सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल बात होती है, जब तक आप जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में आपने अच्छे दिन देखे, बुरे दिन देखे, सही देखा, गलत देखा, पुण्य देखा, पाप देखा, सुख देखा, दुख देखा, अपनों को देखा, परायों को देखा, मित्रों को देखा, दुश्मनों को देखा, काला गोरा हरा पीला सब देखा, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें एक जवाब देना होता है, तुम पुण्यवान थे क्या पापवान थे, तुम सुखी थे क्या दुखी थे, तुम अमीर थे क्या गरीब थे, ये किसी को जवाब नहीं देना है। मरने के बाद भगवान के सामने जब खड़े रहोगे तो वो एक ही प्रश्न पूछता है, क्या समझ में आया ये बताओ। नहीं भगवान जी हम तो बहुत दुखी थे, गरीब थे, दरिद्र थे, बहुत कष्ट में, बहुत दुख में, बहुत परेशानी में जिंदगी जी ली। भगवान कहते भाई जी लेना, तो तुम्हें तुम्हारे दुखों से क्या समझ में आया, दरिद्रता से क्या समझ में आया, विपत्ति से क्या समझ में आया, साड़ी साथी से क्या समझ में आया, जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिली उससे क्या समझ में आया, ये तो बता। समझ में आ रहा है ना? बहुत दुखी थे, परेशान थे, घर में खाने के लाले पड़े थे, कोई नहीं था, भाई तुम्हें उन सारे बुरे दिनों से क्या समझ में आया, भगवान उसके बाद भी तुम्हें यही पूछेंगे। और कोई व्यक्ति गया बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, मुझे क्या समझने की जरूरत थी, मेरे पास तो हाथी थे, घोड़े थे, साम्राज्य था, राजा था, बहुत सारा रानियों का समूह था, बहुत सारे मान्यता थी, मेरे यश कीर्ति समृद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई थी, मेरे पास कोई तकलीफ नहीं थी। भज्जा, तुमने इतना सुख भोग लिया, इतने सुख भोगने के बाद तुम्हें क्या समझ में आया, अब तुम बताओ। समझ में आ रहा है? तुमने सुख भोगा हो तो भी तुम्हें एक प्रश्न का जवाब देना है कि तुम्हें सुख भोगते भोगते क्या समझ में आया। तुम्हें जवाब तो इसी का देना है। और तुम भगवान के सामने जाकर के रोओगे मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, काम धंधा नहीं चल रहा है, नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, उधारी बसी पड़ी है, जिंदगी झंड हो गई है, बर्बाद हो गया, कर्जा हो गया। भगवान कहते कि ठीक हो गया, सो हो गया। समझ में क्या आया उससे? समझ में कुछ नहीं आया, तू जा नरक और तू भी जा नरक। इसलिए ध्यान रखना, तुम क्या हो, कैसे हो, ये सब तुम्हारे खेल खिलौने हैं। ये संसार में जो महान आत्माएं बैठी है ना, वो सिर्फ ये देखती है कि अविचल सागर जी बहुत साधना कर रहा है, मेरे साधना से कोई कुत्ता भी प्रभावित नहीं होता। हम हकीकत कह रहे,
और अविचल सागर जी ने साधना करते करते, दुख सहन करते, गर्मी में बैठते, ठंडी में बैठे और बरसात में बैठे बैठे, एक बार खाना खाते खाते दिगंबर रहते रहते मैंने सारी साधना सर्वोत्कृष्ट की। तो एक देवता ने जाकर के बड़े देवता को समाचार पहुंचाया कि इस धरती पर अविचल सागर महाराज है, बहुत अच्छी साधना करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। वो आए, वो मेरे सामने खड़े, महाराज जो बोल रहे हो तो तुम बहुत बड़ी बड़ी साधना करत आओ, क्या समझ में आया बताओ? जो करता है वो तो ठीक है, सुन लिया, समझ लिया, इतना तुमने किया तो समझ में क्या आया ये भी तो बताओ। और अविचल सागर जी ने सारा तांडव नृत्य खेल लिया जीवन भर, दुनिया भर का नमक छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, नागा बाबा बन के बैठ गए, माँ छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, शांति छोड़ दिया, धूप में बैठे, ठंडी में बैठे, मंत्र उच्चारण किया, दुनिया भर के बाल नोच लिए 20 साल तक। और बाद में देवता आकर के पूछ रहे कि भज्जा समझ में क्या आया, इतने बाल उखाड़ करके इतने दिन से नागा बाबा बन के बैठे, तुम्हें समझ में क्या आया ये बता, अब तुम क्या लायक हो? अगर नहीं हो टाटा बाय बाय, जब समझ में आ जाए तो हम आ जाएंगे। तो इसलिए तुम कहोगे कि हमने इतना धर्म कर लिया, इतना धर्म कर लिया, बात ये मत बताओ कि कितना अधर्म किया। एक अंजन चोर के पास देवता गए और दूसरे देवता ने जाकर के बड़े देवता को बोला, ये अंजन चोर है, वेश्यालय में रहता है, दारू पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, वेश्याओं के झुंड में 24 घंटे रहता है, बवाल मचा के मैला कट को चला आदमी, ठीक है। और बड़े देवता गए उसके पास, भज्जा तुम्हें कुछ बात समझ में आ गई? हाँ, सब बेकार है। कूद गया वो तलवार की नोक पर, जिंदाबाद तेरी जय हो। अंजन चोर को कुछ समझ में आ गया उतने में, 3 सेकंड के अंदर उसको ये समझ में आ गया कि ये जीवन नश्वर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कूद जाऊंगा। कुछ तो समझ में आया होगा तभी तो कूदने के लिए तैयार हुआ। तुम्हें समझ में आया तो बताओ, तुम बहुत बड़े डिंगे मारते हो, तुम तो भक्तांबर के शिविर के नाम पे, इसके नाम पे तो कितने उपवास ठोक दिए, कितने जाप करते हैं, कितने गुणगान गाते हैं तुम लोग, कहीं भी गुदा करके महान मंत्र की ढींग। तुम्हें समझ में क्या आया ये तो बताओ। अंजन चोर को तो मंत्र क्या था, मंत्र की सिद्धियां क्या थी, समझ में आ गया। तुम्हें क्या समझ में आया? और अंजन चोर को वहां समझ में आया, इसलिए वहां रिद्धि प्रकट हो गई। वहां उस मुनि महाराज को दाल अलग छिलका अलग बोला, उनको कुछ बात दाल अलग छिलका अलग से समझ में आ गई, इसलिए उनको केवल ज्ञान हो गया। तुम्हें क्या समझ में आया? इतनी पूजा, इतने जाप, इतने अभिषेक, इतनी चालीसा, इतने विधान, इतने अनुष्ठान, इतना दान, इतना त्याग, इतना संयम, इतना सदाचार, पुण्य 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 की बातें करते हो, इस प्रश्न का भी तो जवाब दो। अंजन चोर को अधर्म करते करते कुछ बात समझ में आ गई तो तर गया। तुम्हें धर्म करते करते क्या समझ में आया, तुम बताने के लायक भी हो? समझ में आ रहा है? हाँ। आज आप घर तब जाओगे जब भगवान जी को 4 बातें सुना देना। आज सब लोग जाना यहाँ से क्लास खत्म होने के बाद भगवान जी के पास, भगवान जी मैं 40 साल 50 साल 60 साल हो गए जैन धर्म में पैदा होकर के, और मुझे अभी तक ये बातें समझ में आई है। हाँ, बता दोगे? सम्यक समाधान के इस क्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की। बोलिए निर्यापक संत श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। बोलिए साक्षात विराजमान दया मूर्ति की। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू।